चिच्छाया वेशतो बुद्धो भानं धिस्तु द्विधा स्थिता एकाहंकृतिरन्या स्यादन्तःकरणरूपिणी। ये बताए थे पूर्व में, कई सारी शंकाएं बताएं। सबका उत्तर एक ही श्लोक में ये दे रहे हैं कि इस प्रकार से यह सभी संभव होगा। क्या क्या संशय था इसके लिए तो पीछे देखना पड़ेगा। एक तो यही है कि उक्त लक्षणस्य अशेष विशेष शून्यस्य सच्चिदानंद जो साक्षी है उसमें शब्द प्रवृत्ति निमित्त शक्ति आदि नहीं होने से उसका कैसे वेदांत वाक्य के द्वारा ज्ञान होगा। विधि मुखे से प्रतिपादन नहीं होगा। प्रतिपादन नहीं होने से शास्त्र प्रामाण्य होगा। इसी प्रकार ज्ञान वेदांत वाक्य के द्वारा भी ये ज्ञान भी निरर्थक होगा। इसके लिए अगले पहले पृष्ठ में दिए थे अंतकरण उसके साक्षी उभय अपि असंसारित्व समर्थित है। अंतकरण और अंतकरण के साक्षी, जो अंतकरण उसके साक्षी दोनों ही असंसारी हैं। तो संसार नहीं है तो भी किसकी निवृत्ति करने के लिए फिर ज्ञान का आवश्यक है। ये भी ज्ञान नैरर्थक्यम स्यात्, और उसको प्रतिपादन करने वाले शास्त्र भी व्यर्थ है इत्यादि कई शंकाएं उठा करके उसका निराकरण कर रहे हैं कि देखो शुद्ध चैतन्य साक्ष्य में तो चलो नहीं है व्यवहार, तो इन सभी शंकाओं का निराकरण एक ही श्लोक से हो जाएगा। इसलिए इसको बता रहे हैं चिच्छाया वेशतौ बुद्धौ भानं धिस्तु द्विधा स्थितः। चित छाया चैतन्य का जो आभास चिदाभास चित छाया, चिदाभास का बुद्धि में आवेश प्रतिफलन होना, प्रतिफलित होने से भानम तो द्विधा स्थितः, उसी समय भान दो प्रकार के लगते। जब बुद्धि अंतकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है तब एक अहंकृतिरन्या स्याद् अंतःकरण रूपिणी, एक अहंकार रूपी और एक अंतःकरण रूपी, इसको बता। शुरू से ही इन्हें थोड़ा सा हुआ था, अनुप्रवेश तक तो हुआ था जी स्वामी जी, अनुप्रवेश ये वाला। फिर भी एक शब्द बार बोल ही देते हैं। जैसे चित छाया के आवेश में रजत सुवर्णादिवत बहुविध परिणामार्हम अंतःकरणाक्षम, जैसे अंतःकरण सुवर्ण रजत आदि है जिसको अनेक प्रकार से परिणाम करके उपयोग किया जाता है। कितने आभूषण बनाते हैं, इसी प्रकार बुद्धि भी अंतःकरण भी अनेक प्रकार से परिणाम को प्राप्त होता है। उसी अंतःकरण की जो एक वृत्ति है कर्तृत्व रूपी वृत्ति, उसको कहते हैं अहंकार। कर्तृस्वरूप वृत्ति मदंश अहंकार शब्द न उच्यते, उसको अहंकार शब्द से कहा जाता है। और करण स्वरूप मन शब्दवाच्य अहमिदमात्मिक वृत्ति अंश अंतःकरण शब्द न उच्यते। और करण रूप से जो व्यवहार होता है अंतःकरण मन, करण स्वरूप मन शब्दवाच्य अहमिदम आत्मिकम आत्मिक वृत्ति अंश, करण रूप से जो व्यवहार होता है वो मन शब्दवाच्य अंतःकरण शब्द न उच्यते। बोले इसको अंतःकरण क्यों कहते हैं मन आदि को? क्योंकि श्रोत्रादिकरण की अपेक्षा आंतरिक होने से इनको अंतःकरणम ये कहा जाता है। तत्र श्रोत्रादिकरण अपेक्षा या अंतःकरणत्वाद अंतःकरणम बुध्यते, इसको अंतःकरण शब्द से कहा जाता है। इसी अनया चित छायावेशतः चित प्रतिबिंबम, इसी अंतःकरण के साथ चित छाया के प्रवेश से
तस्याः आवेशः अनुप्रवेशः, अनुप्रवेश से ततः स्वरूपम बुद्धि तस्याम भानम स्यात्, उसी बुद्धि में भान होता है। देखो, स्वभावतो जड़ो अपि अनुप्रविष्ट चैतन्य बलाद बुद्धि ही स्वयं प्रकाशमानेव भवति। स्वतः अंतःकरण जड़ रूप होने पर भी बुद्धि के प्रतिबिंब से, बुद्धि के चैतन्य के प्रतिफलित से, चैतन्य का प्रतिबिंब से क्या होता है, चेतनवत बुद्धि स्वयं जी प्रकाशमान एवं भवति इति, प्रकाशमान जैसे लगता है। वही धी बुद्धि तो द्विधा, तू शब्द अवधारणे है। तो बता रहे उदाहरण के साथ, भ्रामक सन्निधौ लोहवत् साक्षी सन्निधौ बहुविध चेष्टां स्थिता कुर्वती सा धी द्विधा एव स्थिता। जैसे लौह चुंबक के अयस्कांत मणि के समीप पर होने पर, जैसे लोह में क्या होता है, क्रिया, तत्व आ जाता है। क्या आ जाता है, क्रिया होती है उसमें, उसमें क्रिया होती है। जैसे लोह और चुंबक के समीप होने पर उसमें क्रिया होती है। बहुविधम चेष्टां स्थिता कुर्वती सा धी द्विधा एव स्थिता। इसी प्रकार बुद्धि में चैतन्य के प्रतिबिंब से उसमें चेष्टा स्थिता कुर्वती, बहुविध चेष्टां कुर्वती सा धी, ऐसे लगती है कि उसमें क्रियाएं हो रही है, चेष्टा कर रही है। सा धी द्विधा एव स्थिता, और वो बुद्धि दो प्रकार की है। तयोः मध्ये एकाधि अहंकृति शब्दवाच्य कर्तृरूपा, उनमें से एक जो अहंकार रूपी है, चैतन्य के प्रतिबिंब होने के बाद जो वृत्ति है, उसको अहंकार शब्द से कहा जाता है। अहंकृति शब्दवाच्य कर्तृरूपा। अन्याधि मन शब्दवाच्य, करण रूपी जो, तो अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब से दो वृत्ति, एक अहंकार रूपी कर्तृत्व और एक मन रूपी जो करण, दो प्रकार के वृत्ति बने। पहले अंतःकरण के तो बहुत सारे वृत्तियां होते हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं। देखिए, कामादीनां संज्ञादीनां च सर्वेषामपि अंतःकरण परिणाम विशेषाणां मनोबुद्धि अहंकार चित्ताक्षेषु अंतःकरण चतुष्टयेषु अंतर्भूतत्वात्। ये सभी बहुत सारे अंतःकरण के वृत्ति हैं, परंतु इस चार के अंतर्गत आ जाते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार में ये सभी समाहित हो जाएंगे, अंतर्भुक्त हो जाएंगे। काम संकल्प विचिकित्सा संज्ञा, ये सभी ऐतरेय उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद दोनों जगह पे अंतःकरण के अनेक वृत्तियों को बताए हैं। ये जितने भी वृत्तियां हैं, ये सभी चार के अंतर्गत आ जाएंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार। विशेषाणां मनोबुद्धि अहंकार चित्ताक्षेषु अंतःकरण चतुष्टयेषु अंतर्भूतत्वात् बुद्धि चित्तयोरपि यथाक्रमम् अहंकार मनसो एव अंतर्भूतत्वात् बुद्धिमत् वृत्ति लक्षण आकारद्वय व्यतिरिक्त अंतःकरण आकारांतरस्य निरूपयितुम् अशक्यत्वात्। देखो, अभी क्या इसको कह रहे हैं, पहले तो अंतःकरण के अनेक वृत्ति हो सकती है, बहुत सारे वृत्ति, परंतु इसको किस में रख दिए, कितने में, चार। परंतु यहाँ कथन कर रहे हैं दो को, अहंकार और मन को। बुद्धि और चित्त भी किसके अंदर आ जाएंगे, मन और अहंकार के अंतर्गत, वो दो के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए दो को यहाँ पे कह दिया। किस प्रकार से ये बता रहे हैं, देखिए, बुद्धि चित्तयोरपि यथाक्रमम्, बुद्धि और चित्त चार में से दो को कथन हुआ है, तो बुद्धि और चित्त का कथन नहीं हुआ है, तो बुद्धि चित्तयोरपि यथाक्रमम् अहंकार मनसो एव अंतर्भूतत्वात्।
अहंकार में बुद्धि, चित्त में, ये चित्त हो जाएगा मन में। अहंकार में बुद्धि और मन में चित्त, ये दोनों अंतर्भुक्त हो जाएंगे। वृत्तिमद वृत्ति लक्षण आकारद्वय व्यतिरिक्त अंतकरण आकारस्य आकारांतरस्य निरूपयितुम अशक्यत्वात्। देखो ये मुख्य कारण यहाँ बता रहे। वृत्तिमद वृत्ति लक्षण आकारद्वय व्यतिरिक्त, दो आकार से व्यतिरिक्त अहंकार और मन, इसी वृत्तिमत। देखो वृत्तिमत हो गया अंतकरण, उसके दो वृत्ति बने। क्या क्या वृत्ति बने? अहंकार और मन। तो वृत्तिमत हो गया अंतकरण, वृत्तिमत वाला हो गया अंतकरण। अंतकरण का जो वृत्ति हो कौन? मन और अहंकार, अहंकार और मन। आकारद्वय व्यतिरिक्त, इन आकार दो से अतिरिक्त अंतःकरण आकारांतरस्य निरूपयितुम, अन्य कोई आकार का निरूपण करने में अशक्यत्वात्, अन्य कोई आकार का निरूपण नहीं हो सकता, इसलिए ये दो में अंतर्भुक्त कर दिया। बता रहे चित कर्म भूता बुद्धि। बोले बुद्धि क्या है? चैतन्य का जो कर्म है वो बुद्धि। चित कर्म भूता स्वरूपा बुद्धि है। स्विकारानुकारिणा, बुद्धि अपने विकार के अनुकारिणा अनुप्रविष्ट चैतन्य न, अच्छा चैतन्य के साथ स्विकार अनुकारिणा अनुप्रविष्ट चैतन्य न। आवाज सुनाई नहीं दे रही? जी बीच बीच में कट हुई। ये कह रहे हैं कि दो वृत्ति हैं, बुद्धि और नहीं, अहंकार और मन। इस दोनों के अंतर्गत में चित्त और बुद्धि और चित्त भी आ जाएंगे। देखो बुद्धि क्या है? तो बता रहे हैं कि चित्त जो है चैतन्य, उसका अनुप्रवेश होता है किसमें? अंतःकरण में। चित्त कर्म भूता बुद्धि ही स्विकारानुकारिणा अनुप्रविष्ट चैतन्येन सहित अहंकार मन शब्दवाच्य कर्तृकरणात्मक वृत्तिमत वृत्ति लक्षणाकार द्वयन एकावस्थिता इति भाव। जो चैतन्य है वह अंतःकरण में अनुप्रवेश होकर के सहित, चैतन्य न सहित, उस चैतन्य के साथ, देखो यहाँ कर्ता कौन है? बुद्धि। चित्त कर्म भूता जो बुद्धि क्या करती है? स्विकार अनुकारिण अनुप्रविष्ट चैतन्य, विकार के अनुकरण करने वाले जो चित्ती, उसी चैतन्य के साथ अहंकार मन शब्द वाच्य, अहंकार और मन शब्द के वाच्य जो कर्तृकरणात्मक वृत्ति, कर्ता और करण रूपी जो वृत्ति है, इसी लक्षण, इसी स्वरूप में स्थित होकर के एकावस्थिता इति भावः, एक आकार होकर के रहती है। कौन? बुद्धि। तो क्या कहना चाहते हैं कि जो बुद्धि है वह स्वतंत्र, जो बुद्धि है वह तो जड़ है, परंतु जब चैतन्य का वहाँ प्रतिबिंब पड़ता है तो उसमें क्या होती है? प्रकाश होता है, चेतन जैसे लगता है। तो वही जो बुद्धि चैतन्य के साथ मिल करके अहंकार मन शब्द वाच्य, एक अहंकार कर्तृत्व रूपी
मन जो है करण रूपी दो प्रकार के वृत्ति स्वरूप में प्रकटित होती है। कौन? बुद्धि। तो वो एक ही रूप से लक्षणाकार द्वयेन एकावस्थिता इति भाव, वही बुद्धि ही रहती है। ये सब क्लिष्ट कल्पना की समझाने की क्या है। ऐसे तो ग्रंथों में अन्यत्र बहुत जगह पे सरल रूप से अंतःकरण का स्वरूप विचार हुआ है, फिर भी देखिए कोई नहीं। आगे उक्त लक्षणयोः अहंकार मनसोः, इस प्रकार के जो स्वरूप वाले अहंकार और मन दो ही वृत्ति हुए। मध्य अहंकारस्य चित् छायया सह तप्ताय पिंडवत् तादात्म्यम्। देखो अभी जो क्लिष्ट हुआ था हुआ, आगे यहाँ से समझिए। उक्त लक्षणयोः, ऐसा जो कहे गए लक्षण स्वरूप वाले अहंकार और मन, इन दोनों में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उनमें अहंकार मनसो मध्य, अहंकार और मन के मध्य में अहंकार के साथ जब चैतन्य का प्रतिबिंब होता है तो तादात्म्य होता है। वो अहंकारस्य चित् छायया सह तप्ताय पिंडवत् तादात्म्यम, अहंकार के साथ चैतन्य का तादात्म्य होता है, एकाकारता होती है। जैसे तप्ताय पिंडवत्, जैसे लोहे के गोला को बहुत गर्म कर दिया जाए तो उसमें क्या होता है? लाल। तो वहाँ पर ये नहीं पता चलता है कि ये लोहा और अग्नि का भेद पता नहीं चलता है। तो तप्ताय पिंडवत् तादात्म्यात्, जैसे बोलते हैं कि अयो दहति, अय यानी लोहा, कि लोहा ये जला रहा है। जलाना, दहन करना किसकी शक्ति है? अग्नि के। परंतु व्यवहार होता है अयो दहति, लोहा ने जला दिया। और अग्नि को कहेंगे वर्तुल, ये गोलाकार अग्नि है। जबकि गोलाकार वहाँ कर कौन है? लोहा के। तो ऐसा तादात्म्य होने से एककारता हो जाती है। इसी प्रकार तेना सच्चिदाभास अहंकारेण, इसी प्रकार चैतन्य के आभास चिदाभास का अहंकारेण तादात्म्यात्, अहंकार के साथ तादात्म्य होने से जड़ रूपो अपि देहः, ये जो देह है जड़ रूप होने पर भी चेतनत्वं प्राप्नुयात्, उसमें चेतनता का व्यवहार होता है। जैसे अभी ये शरीर में रह करके ही बोल रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? पहले चैतन्य का अहंकार के साथ तादात्म्य, जो प्रतिबिंब पड़ता है यानी तादात्म्य होता है। तादात्म्य होने से अहंकार के माध्यम से देह भी क्या लगता है? चेतन। जिस शरीर में अंतःकरण नहीं होता है अहंकार, वहाँ पर चैतन्य का प्रतिबिंब प्रतिफलन चिदाभास नहीं होता है। जैसे मृत शरीर, मृत शरीर में अंतःकरण नहीं होता है। मृत शरीर में अंतःकरण नहीं होने से वहाँ चैतन्य है कि नहीं है? वहाँ पे जी चेतन तो है वहाँ, परंतु चेतन को प्रतिफलित करने वाले वहाँ पर अंतःकरण वहाँ नहीं है, जिसके कारण चैतन्य प्रतिफलित नहीं होता। अंतःकरण के अहंकार के होने से वो चेतन जैसे लगता है। इसी प्रकार दीवार में, पत्थर में, वहाँ चेतन है कि नहीं? सर्वत्र चेतन है, परंतु अंतःकरण नहीं होने से वहाँ पर प्रकाशित नहीं। तो चैतन्य, अब इसी प्रकार मूर्ति में पूजा करते हैं, मूर्ति में वहाँ अंतःकरण है? नहीं है, लेकिन पूजा
में तो करते हैं ना, प्राणायाम करते हैं तो अलग होता है सर। वो तो उपासना है, वहाँ प्राण का प्रतिष्ठा करके आरोप करके उपासना करते हैं, वहाँ पे चिंतन करते हैं तदाकार से। तो परमात्मा का चैतन्य का प्रतिफलन कहाँ पे होगा? अंतःकरण में होगा। इसलिए जो ध्यान चिंतन करते हैं तो प्रकाश तो इसलिए अंतःकरण में होगा। इसलिए जहाँ अंतःकरण होता है वहाँ चैतन्य क्या होता है? वहाँ प्रतिफलित होगा, वहाँ प्रतिबिंबित होगा। बाकी जो सामने करते हैं वो एकाग्रता के लिए, चित्त एकाग्र के लिए चिंतन करते हैं, पूजा करते हैं, एकाग्र करते हैं, मन को लगाते हैं, उनके प्रति भाव प्रकट करते हैं। ये सब कुछ बुद्धि को स्थिर करने के लिए सब उपाय है। जो अवधूत होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो तो ऐसे ही भ्रमण करते हुए कहीं लेटे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी हैं, उनके चित्त एकाग्र है तो वैसे ही वो स्थिर रहते हैं, उनकी वही चलती रहती है। परंतु सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा तो होता नहीं है। राग द्वेष होता है और चित्त भ्रम होता है, इसलिए ऐसे कुछ साधन दिया जाता है। तादात्म्यात् जड़ रूपो अपि देहः, जड़ रूप होने पर भी देह चेतनत्वं प्राप्नुयात्, चेतनता को प्राप्त कर लेता है। कौन? देह। प्राप्त करने वाला कर्ता कौन है? देह। इसलिए उसमें पढ़ा है, इसमें बताए थे देह में प्रथमा विभक्ति, जो प्रथमा विभक्ति होती है वो कर्ता। तो जड़ रूपो अपि देहः, जड़ रूप होने पर भी देह क्या होता है? चेतनत्वम, कर्म, चेतनता को प्राप्त कर लेता है। इसी बात को बता रहे हैं, देखिए। छायाहंकारयोरेक्यं तप्तायः पिंडवन्मतम्, छायाहंकारयोरेक्यं तप्तायः पिंडवन्मतम्, योरेक्यं तप्तायः पिंडवन्मतम् मतम् तदहंकारतादात्म्यात्, तदहंकारतादात्म्यात् देहश्चेतनतामगात्, चित्त को दौड़ाने से थोड़ी दिखेगा शब्द, उसमें एकाग्र होकर के उसको धीरे से स्थिर होकर के पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ऐसे देखे ही लग रहा है कि एक ही बार में पढ़ दूँ, ऐसे नहीं हो। छाया अहंकारयोरेक्यम, छाया और अहंकार की एकता से, छाया अहंकारयोर ऐक्यम, छाया और अहंकार की एकता, ऐक्यम यानी एकता, एकता यानी क्या? तादात्म्य। छाया और अहंकार की जो एकता यानी तादात्म्य है, वो कैसे होता है? तप्तायः पिंडवत् मतम, जैसे तप्त अयः पिंडवत्, अय पिंड, अय यानी लोह, लोह का गोला, पिंड शरीर। तप्ताय पिंडवत्, उष्ण किया गया, गर्म किए हुए। तप्ताय पिंडवत्, तप्त जो अयपिंड होता है उसमें भेद पता नहीं चलता है अयपिंड और लोह का।
इसी प्रकार छाया अहंकारयोः, छाया यानी चिदाभास, चैतन्य का जो आभास छाया, और अहंकार अंतकरण के जो एकता है। तद अहंकार तादात्म्यात् देहश्चेतनतामगात्, उस अहंकार के तादात्म्य से, तद अहंकार छाया और अहंकार के तादात्म्य से, साच अहंकारश्चैति। आवाज कट रही है बहुत सोनू जी, सुनाई नहीं पड़ा। सुनाई नहीं दे रहा है? अभी सुनाई पड़ा, पहले तक नहीं सुना। ये अर्थ बताए, श्लोक पता नहीं चला। छाया अहंकारयोर ऐक्यम, छाया और अहंकार ये दोनों की एकता होती है। एकता यानी तादात्म्यम। छाया अहंकारयोर ऐक्यम यानी तादात्म्यता। कैसे? तप्तायः पिंडवन मतम, तप्ताय पिंड के समान। आवाज कट। छाया क्या है? चिदाभास, अभी बता रहे थे। चित छाया, छाया यानी चैतन्य की छाया, चैतन्य का प्रतिबिंब। अभी सुनाई दे रहा है कि बाहर बैठे? तो देखिए, छाया, चित छाया, चैतन्य की छाया, और अहंकार के ऐक्यम यानी तादात्म्यम। दोनों में एक कभी हो सकते हैं, जड़ और चेतन में? नहीं। फिर भी इसी को तो अध्यास कहते हैं। तो ये जो अध्यास है, छाया अहंकारयोर ऐक्यम तप्तायः पिंडवत, तप्ताय पिंड के समान। अहंकार तद अहंकार तादात्म्यात्, तद छाया और अहंकार के तादात्म्य से देहश्चेतनतामगात्, लुंग लकार, प्राप्त किया हुआ है। जो देह है चेतनता को प्राप्त कर लेता है। कैसे? जब अहंकार, छाया और अहंकार के तादात्म्य होता है। छाया यानी चिदाभास, चिदाभास अहंकार के तादात्म्य से चेतनता को प्राप्त कर लेता है। देखिए, इसको बता रहे हैं। छाया इति चिदाभासः, अहंकार यानी कर्त्रोः। अहंकार किसको कहते हैं? अभी बताए थे। अहंकार कर्तृत्व रूपी जो वृत्ति, अंतकरण का जो कर्तृत्व वृत्ति है वो है अहंकार। तो चिदाभासः कर्त्रोः, चिदाभास और जो कर्तृत्व रूपी वृत्ति है, उन दोनों की ऐक्यम। कैसे? तप्तायः पिंडवत, जैसे वह्नि संबंधेन तद्रूपम तप्तायः पिंडवत। वह्नि अग्नि के संयोग से जैसे तद्रूपता को प्राप्त किए हुए, तप्तायः पिंडवत, तद्रूपम वह्नि रूप को प्राप्त करने वाले तप्ताय पिंडवत। मतम अभिप्रेतम, ऐसा हमारा अभिप्राय है। हमारा अभिप्राय है कि कैसे तादात्म्य होता है? तप्ताय पिंडवत। यथा दृष्टान्ते, दृष्टांत में ऐसे व्यवहार हो सकता है कि अयम अग्नि ही, ऐसा व्यवहार हो जाता है। इदम अयः, ये लोह है, दोनों प्रकार के व्यवहार हो जाता है। अच्छा, तो इति पृथक करणम अशक्यम। अच्छा, अलग प्रकार से यहाँ कह रहे कि ये अग्नि है, ऐसा अलग से व्यवहार करके नहीं बता सकते कि इदम अयः। दोनों जब एक हो जाते हैं तो वहाँ अलग रूप पृथक करके व्यवहार नहीं हो पाता। पृथक करणम अशक्यम। इसी प्रकार तथा दाष्टान्तिक, दृष्टांत तो बता दिए, अभी दाष्टान्तिक यानी जिसको लेकर के जिसको सिद्ध कर रहे हैं दृष्टांत के द्वारा, चित छाया और अहंकृति, उसको लेकर के बता रहे हैं।
दाष्टान्तिके अपि अयम अहंकारः यम चिच्छाया, ये भी कहना कठिन है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये अहंकार है और ये चैतन्य है। इसका कोई भेद करना ये सरल हो रहा है? अलग कर पा रहे हैं? नहीं, ये अलग नहीं हो पा रहा है कि अयम अहंकारः यम चिच्छाया। देखो, साक्षी अनुभव कर रहा है कि हम बुद्धि से विवेक कर रहे हैं कि वास्तव में मैं तो शुद्ध हूँ, चेतन हूँ। परंतु जब ये व्यवहार कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि ये अहंकार है और ये चिदाभास है, ऐसा जब बोल रहे हैं तो दोनों में ऐसा व्यवहार अलग अलग होकर के हो रहा है? नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक होकर के ही होता है, यही तादात्म्य है। परंतु युक्ति से, विवेक से सिद्ध करेंगे तो अहंकार रूपी वृत्ति का भी सुसुप्ति काल में अभाव हो जाता है, तो उस समय तो शुद्ध है, अहंकार रूपी वृत्ति नहीं है। ध्यान समाधि में भी वृत्ति नहीं है, अहंकार रूपी वृत्ति। तो इससे पृथक तो विवेक से हो जाएगा, परंतु व्यवहार में दोनों का पृथकता नहीं हो रही। इति इयं चिच्छाया इति अहंकार स्वरूपस्य तत्र अनुप्रविष्ट चिच्छायाः स्वरूपस्य च, अहंकार और उस जो चिच्छाया उसमें प्रविष्ट है। इति अहंकार स्वरूपस्य तत्र अनुप्रविष्ट चिच्छाया, अहंकार में अनुप्रविष्ट जो चैतन्य की छाया चिदाभास, स्वरूपस्य च पृथक करणम अशक्यम, उसको अलग करके बता पाना ये असंभव है, अशक्यम, समर्थ नहीं है, असमर्थ है। तद अहंकार तादात्म्यात् तेन चिच्छाया सहितेन अहंकारेण तादात्म्यात्, वही जो चिच्छाया के साथ अहंकार का तादात्म्य है। स्वहंकार आत्मा नाम स्वरूपम यस्य स तदंकारः, इसका विग्रह बता दीजिए। तदंकार में तेन अहंकार इति, तेन चिच्छाया सहितेन अहंकार इति तद अहंकार, और अहंकारेण तादात्म्यात् स्वहंकार तादात्म्यात्। स्वहंकार आगे आत्मा के साथ बहुब्रीहि। यहाँ कितने पद हैं देखिए, तद, इसके बाद अहंकार, फिर उसके बाद तादात्म्य, इतने शब्द। तो पहला ये तो तृतीया समास कर दिए, तेना चिच्छाया सहितेना, इति तद, ऐसे कह दिए, तेना का तद, तेना चिच्छाया सहितेना अहंकारेण तादात्म्यात् इति तद अहंकार तादात्म्यात्। आत्मा यानी नामः स्वरूपम यस्य, तादात्म्य शब्द में जो आत्मा आया है, तादात्म्य का अर्थ हो गया स्वरूप। तादात्म्य, आत्मा का तादात्मनो भावः तादात्म्यम, संबंध इति अर्थ। तो ये देखो, ये जो एक शब्द आया, एक पद, तद अहंकार तादात्म्यात्, इसका अर्थ कहाँ तक जाना है? चैतन्य की जो आभास, चिदाभास और अहंकार, और इन दोनों के तादात्म्य से, यहाँ तक का अर्थ होगा, दोनों की एकता से, तादात्म्य। यहाँ संबंध का भी कथन हो गया। संबंध क्या हुआ? तादात्म्यम, तादात्म्य रूपी संबंध का कथन हो गया। किस दोनों का संबंध हुआ? चिदाभास, अहंकार, दोनों के तादात्म्य का। इस तादात्म्य से देहः, तस्मात् देहः स्थूल शरीरम स्वयं जड़म रूपम अपि चेतनताम चेतनम ज्ञानम तस्य भावः चेतनता ताम ज्ञान स्वरूपताम अगात प्राप्नुयाद इति अर्थः। अगात अगाताम अगुः, ऐसे बने।
तो ये जो स्थूल शरीर है स्वयं तो जड़ है, परंतु चैतन्य का, ये अहंकार का चैतन्य के साथ तादात्म्य होने से स्थूल शरीर में भी चेतनताम, ज्ञान रूपताम, चेतनता का अर्थ हो गया ज्ञान रूपता को प्राप्त कर लिया। चेतनोहम करोमि, बोलते हैं मैं तो चेतन हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। किसको लेकर के बोलते हैं? ये स्थूल शरीर को लेकर के कह रहे हैं। ये पत्थर आदि जड़ वस्तु हैं ये, परंतु ये शरीर को लेकर के कहता है कि मैं चेतन हूँ। यथा पयसि परीक्षणार्थम प्रक्षिप्तः मरकतमणिः पयोशेषम आत्मच्छायं कुर्यात् तथा स्वभावतः एव सर्वांतरः कूटस्थ असंगबोधरूपः साक्षी अपि अहंकारादि स्थूल देह पर्यंतम अशेषम युष्मदर्थम आत्मछायम कुरुते इति भाव। मतलब जो अहंकार के साथ चैतन्य का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो उसके आगे जितने स्थूल शरीर है सभी को वो चेतनता को प्राप्त करा देता है। इसमें उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि पयसी दुग्धे मरकतमणि, मरकतमणि यानी पन्ना, क्या हरा हरा होता है वही जो ग्रीन कलर का होता है, उसको मरकतमणि। स्वामी जी फिर से क्या दोहराएंगे, सुनाई नहीं पड़ा। यथा पयसी परीक्षणार्थम ये कहाँ से सुनाई नहीं दिया? यहाँ से, जैसे पयसी परीक्षणार्थम प्रक्षिप्तः मरकतमणि, दुग्ध में, दूध में कोई स्वामी जी प्राप्तनियात अगुह, प्राप्त करता है, कर लेता है, क्या हुआ है, अथवा करता है, ऐसे कर, ऐसे होता है अगात, गम धातु का। ये उसको उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जैसे कि पयसी परीक्षणार्थम प्रक्षिप्तः मरकतमणि, मरकतमणि यानी पन्ना जो ग्रीन कलर का होता है। पयोः अशेषम आत्मछायम कुर्यात्, आत्मछाया करता है। तथा स्वभावतः एव सर्वांतरः, अर्थात उस मणि का उसमें गुण धर्म आ जाता है। किसमें? दुग्ध में, दुग्ध में उसका गुण आ जाता है। आत्मछायम कुर्यात्, इसी प्रकार तथा स्वभावतः एव सर्वांतरः कूटस्थ, इसी प्रकार सर्वांतर जो कूटस्थ चैतन्य बोध रूप साक्षी अपि आत्मा अहंकार आदि स्थूल देह पर्यंतम, अहंकार से लेकर के स्थूल देह पर्यंत तक चेतनता को अशेषम युष्मदर्थम, जो सभी युष्मदर्थ को, ये तभी इंद्रिया आदि को भी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, इंद्रिय को भी चेतनता को प्राप्त कर देती है कि देखो चक्षु देख रहा है, ऐसे कहते हैं। आत्मछायाम कुरुते, प्राण चल रहा है, किसको लेकर के? चैतन्य की छाया चिदाभास को लेकर के। ये यहाँ तक हो गया सप्तम श्लोक। आगे देखो बता रहे हैं इसी अहंकार को लेकर के, ननु एवं अहंकारस्य चिच्छाया देहाभ्याम तादात्म्य सति। आपने ये कहा कि अहंकार, अच्छा समय भी हो रहा है, चिदाभास का छाया कहाँ पे पड़ती हैं? अंतकरण में, अहंकार अंतकरण में चिदाभास की छाया पड़ती है, उससे उसमें चैतन्यता को प्राप्त करता है। ननु एवं अहंकारस्य चिच्छाया देहाभ्याम तादात्म्य सति, तादात्म्य होने पर
अहम पश्यामि, अहम शृणोमि इत्यादि अनुभव सिद्धत्वात् इंद्रिय अपि तादात्म्यमस्ति। इंद्रिय के साथ भी चैतन्य का तादात्म्य हो। इति आशंक्य इंद्रियाणां स्वस्व गोलक स्थानमंतरेण स्वस्व विषय ग्रहण सामर्थ्य भावात् अभावात् गोलकानां च स्थूल शरीरावयवत्वात् अवयवा ये मिस्टेक हो गया है, अवयव अवयविनो हो, अवयवी अवयविनो हो भेदाभावात् मनुष्योहम ब्राह्मणोहम गृहस्थोहम कृषकोहम कृष्णकेशोहम इत्यादिवद अहम चक्षु अहम श्रोत्रम इत्यादि अनुभवाभावात् कस्त्वमिति पृष्ठे अहमिति वदतो देहस्य एव स्पृश्यमानत्वाच्च इंद्रिय तादात्म्यस्यापि देह तादात्म्य अंतर्भूतत्वात् पृथक् न निरूपणीयमिति अहंकारस्य संबंधी उद्देश्य द्वारेण तादात्म्यस्य यत्तां दर्शयति। अरे बाप, एक ही बार में कहीं पूर्ण विराम नहीं दिया। तो क्या कह रहे हैं देखिए कि अहम शृणोमि इत्यादि अनुभव सिद्धत्वात्, जब चैतन्य का अहंकार के साथ प्रतिबिंब होता है तब व्यक्ति ऐसे भी तो प्रयोग करता है कि मैं देख रहा हूँ, शरीर को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के, कि कह रहा है कि इंद्रियों को लेकर के कहता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ इत्यादि है अनुभव सिद्धत्वात्। ये इत्यादि ये अनुभव सिद्ध है, सभी अनुभव करते हैं कि मैं देख रहा हूँ। इंद्रिय अपि तादात्म्यम अस्ति, इंद्रिय के साथ भी चैतन्य का तादात्म्य हो। तादात्म्य किसके साथ होता है? अहंकार के साथ। तो व्यवहार होता है इंद्रिय को लेकर के कि मैं देखता हूँ, अहम पश्यामि। तो बोले इंद्रिय के साथ भी चैतन्य का तादात्म्य हो, तादात्म्यम अस्ति इति आशंक्य, ऐसे आशंका को उठा करके स्व गोलक स्थानमंतरेण, और जो इंद्रियां होते हैं वस्तु को ग्रहण करने के लिए अपने स्थान पर रह करके अपना अपना गोलक, चक्षु का गोलक, श्रोत्र का गोलक, सब अपनी अपनी, ये नासा, सभी अपने अपने गोलक मंतरेण स्व विषय ग्रहण सामर्थ्य भावात्, वो तो अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। चक्षुरेंद्रिय अपने गोलक में नहीं रहेगा तो देख सकता है? नहीं। आँख को बाहर करके ऐसे देख सकते हैं उसमें? नहीं देख सकते। वो अपने गोलक में रह करके ही वो देख पाता है। गोलकानां च स्थूल शरीरावयवत्वात्, और वो गोलक रहता कहाँ पर है? स्थूल शरीर में। तो स्थूल शरीर का अवयव हो गया गोलक, अवयव हो गया कौन? गोलक। अवयवी हो गया इंद्रिय। अवयवी कौन होगा? स्थूल शरीर होना चाहिए। शरीरावयवत्वात्, स्थूल शरीर का अवयव है तो अवयवी कौन बनेगा? स्थूल शरीर। अवयव और अवयवी में तो भेद नहीं होता है। जैसे वृक्ष और उसके एक एक शाखा को हटा देंगे तो दो वस्तु रहेंगे? नहीं। जैसे कोई मनुष्य, उसका हर एक हाथ पैर सभी गर्दन अलग कर दिया, अलग से मनुष्य रहेगा? नहीं रहेगा। तो अवयव और अवयवी में तो भेद नहीं होता है। अतः जो गोलक और स्थूल शरीर में दोनों में अवयव अवयवी भाव हैं। अवयव अवयविनो भेद अभावात् मनुष्योहम ब्राह्मणोहम गृहस्थोहम कृषकेशोहम इत्यादिवत, जैसे अवयवी को लेकर के आप व्यवहार करते हो कि मैं गृहस्थ हूँ, शरीर को लेकर के, ब्राह्मणोहम मैं ब्राह्मण हूँ, मनुष्योहम मैं मनुष्य हूँ, ऐसा व्यवहार जैसे स्थूल शरीर को लेकर के करते हो, इसी प्रकार अवयवी के साथ व्यवहार हो रहा है। तो अवयव भी तो उससे अलग नहीं है, चक्षु। तो ऐसे कहो कि अहम चक्षु अहम श्रोत्रम इत्यादि अनुभवात्।
ऐसा अनुभव होता है कि मैं आँख हूँ? नहीं। नहीं होता है। कि मैं श्रोत्र हूँ? 2 मिनट ज़्यादा हो गया। तो अहम चक्षु अहम श्रोत्रमिति अनुभवाभावात् कस्त्वमिति पृष्ठे, फिर आपको कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो आप बोलते हो कि मैं आँख हूँ? नहीं, नहीं। आप बोलते हो कि मैं यह शरीर हूँ, ये स्थूल शरीर हूँ, ऐसे कहते हैं। स्थूल शरीर को ही छूते हो कि देखो यही तो मैं हूँ, छाती ठोक के ऐसे बोलते हैं, यही मैं हूँ, ऐसे कहते हैं। तो फिर बोले इंद्रिय तादात्म्यस्यापि देह तादात्म्य अंतर्भूतत्वात् पृथक न निरूपणीयम। तो देह का निरूपण करने से ही इंद्रिय का ही निरूपण हो जाएगा, इसलिए उसका पृथक निरूपण नहीं करना चाहिए। इति अहंकारस्य संबंधी उद्देश्य द्वारेण तादात्म्यस्य इयत्ताम दर्शयति। बोले नहीं, अहंकार के तादात्म्य संबंधी होने से संबंध आगे के सभी के साथ हो जाएगा, इसी बात को दिखाएंगे अगले श्लोक में। कल तो गुरु पूर्णिमा, कल छुट्टी, परसों कर सकते हैं प्रतिपदा में करना, अनुकूल होगा तो करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं